अलैकुम वरहमतुल्लाहि अलैकुम। मोहतरम हाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने जो शाबान का महीना अता फ़रमाया है, ये इबादत का महीना है। ये अपने लिए, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करने का महीना है। अपने जो मरहूम होते हैं, जैसे कि नाना हैं, दादी हैं, दादा हैं, या अपने माँ बाप हैं, या फिर अपने रिश्तेदारों में जिनका इंतकाल हो गया, उनके लिए हमें दुआ करना चाहिए, सदका खैरात देना चाहिए, या फिर खाना पका करके लोगों में बांट देना चाहिए, ताकि वो सवाब हमारे मरहूमीन को मिले। अब शाबान में चूँकि अल्लाह के नबी इस्लात व तस्लीम ने क़ब्रिस्तान में जाकर मरहूमीन के लिए दुआ की, तो लोगों ने इस महीने में अपने मरहूमों के लिए सदका देने के लिए, खैरात करने के लिए, खाना बना करके लोगों में बांटना, ये आदत बना ली, ताकि हमारे साथ साथ हमारे मरहूमीन को भी सवाब मिले, उन्हें भी सदक़े का सवाब मिले, उन्हें भी ख़बर में खुशी मिले, राहत मिले। जैसे ज़िंदे इंसानों को खाना अच्छा मज़ेदार खाना खाने से दिल खुश हो जाता है, अच्छे कपड़े नए कपड़े पहनने से तबीयत के अंदर एक खुशी महसूस होती है। ऐसे ही जब हम कोई सदका करते हैं, कपड़ा सदका करें, खाना सदका करें, पैसे सदका करके जब वो सवाब पहुंचाते हैं, तो वो सवाब से उन्हें ऐसी खुशी होती है जैसे कि हमें पैसों के मिलने से, नए कपड़े पहनने से, और ईद के वक्त हमें खुशी होती है, ऐसी खुशी उन्हें भी होती है। अब चूँकि ज़माना बदलता गया, तो लोगों ने शाबान के महीने में बहुत सारी इबादतें, बहुत सारे तरीक़े अपना लिए, बहुत सारे गलत किस्म के रिवाजात लोगों ने शुरू कर लिए। एक शहर का वाक़या है कि वहाँ पर शाबान के महीने में शब बारात में लोग अपने मरहूमीन को सवाब पहुँचाने के लिए जितना वो सदका करते, खैरात करते, वो जो कुछ भी करते, वो दुआ कराने के लिए अपने महल्ले के काजी साहब को, इमाम साहब को लेकर के जाते, और जा कर के खाना बना करके वो उनसे दुआ कराते। वो उनके घर के मरहूम जो भी बड़े इंतकाल हो चुके थे, उनके लिए दुआ करते, और वो घर वाले उनके लिए कोई खाना वगैरह भी दे देते, वो लेकर अपने कमरे में आ जाते। अब ऐसे ही सालों साल चलता रहा। उस रात में बहुत सारे लोग घरों से खाना आ जाता, बड़ी बड़ी देगें उनके घर में भर जाती। अब काजी साहब और इमाम साहब जो भी थे, अब ऐसा हुआ कि एक मरतबा एक बूढ़ी औरत मस्जिद के पास आई, उनको ले जाकर के अपने घर में दुआ कराने के लिए। अब जब वो आई तो देखा कि मस्जिद में वो काजी साहब, इमाम साहब नहीं है। अब उस बूढ़ी औरत ने सोचा कि मस्जिद में कोई नहीं है, तो देखा कि एक मुसाफिर मस्जिद के किनारे बैठा है, बड़ा ही परेशान है, गरीबी की वजह से उसके कपड़े बुरी तरह से इधर उधर से मैले हैं, फटे हुए हैं। उसने उस मुसाफिर आदमी को खाना ला करके उसके हवाले कर दिया कि चलो, मेरे घर के जो इतने मरहूम इंतकाल हो चुके, उसका सवाब ये गरीब मुसाफिर खाएगा, तो उसे हमारे मरहूम का सवाब मिल जाएगा। अब वो बूढ़ी औरत जैसी ही वो तोशा खाना देकर के मस्जिद से बाहर निकली, तो वहाँ पर जो काजी इमाम साहब जो भी थे वहाँ पर आ गए, और वो देख करके उन्होंने सवाल किया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। वो कहने लगी कि आप नहीं थे मस्जिद में, तो मैंने वो जो सवाब का खाना था, सदक़े का खाना था, वो मैंने मुसाफिर को दे दिया। अब वो जो काजी थे, इमाम साहब थे, उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि मेरा खाना दूसरे को मिल गया, मेरी दावत दूसरे को चले गई, मेरा तोशा दूसरे को मिल गया। अब वो गुस्से से मस्जिद के अंदर गए, और मस्जिद के अंदर से बहुत बड़ी मोटी एक लाठी लेकर के आए, एक बहुत बड़ा मोटा डंडा लेकर के आए, और आकर के उस मुसाफिर को कहने लगे, मैं तेरी खैरियत लेता हूँ। और मुसाफिर ने, उस गरीब आदमी ने जब देखा तो मस्जिद छोड़ करके भाग गया। अब उसके बाद वो बूढ़ी औरत सारे और मर्दों को ला करके मस्जिद के पास उसने जमा कर दिया कि काजी साहब को पता नहीं क्या हो गया, कि बहुत बड़ी लाठी लेकर के, बहुत बड़ा मोटा डंडा लेकर के मस्जिद में वो गरीब आदमी को मारने लगे। सारे गाँव के लोग, सारे लोग मस्जिद के पास जमा हो गए। तो अब चूंकि उन्हें एक नाटक करना था कि लोग मेरे से ही दुआ कराएं और मुझे आमदनी हो, अब वो मस्जिद के अंदर सारे लोग आ गए, जमा हो गए कि क्या हो गया। वो जो काजी साहब थे, उन्होंने वो मोटा डंडा लेकर के, मोटी लाठी लेकर के, वो मस्जिद के, उन्होंने अपने सर पर कफन का कपड़ा बांध लिया। जब कफन दफन होता है तो कफन का कपड़ा बच जाता है, वो कफन का कपड़ा मस्जिद में था। और जो काजी थे, उन्होंने अपने सर पर कफन का कपड़ा बांध लिया, अपने मुंह पे बांध लिया, सिर्फ आंखें खुली थी। अब वो मोटी लाठी लेकर के, डंडा लेकर के मस्जिद के कभी इस दीवार पे मारते हैं, कभी उस दीवार पे मारते हैं। लोग परेशान हो गए कि काजी साहब को क्या हो गया है। कुछ देर बाद वो इधर उधर लाठियां मारते रहे दीवारों पर, भागो, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, भागो यहाँ मस्जिद के अंदर से, और भगाते रहे। फिर उसके बाद बेहोश होकर के गिर गए। अब सारे गांव वाले परेशान हो गए कि काजी साहब को क्या हो गया। उनके चेहरे पर पानी डाल करके उन्हें वो होश में ले आए। होश में लाने के बाद उनसे सवाल किया कि आप बेहोश क्यों हो गए। ये सब वो जो काजी थे, उन्होंने एक नाटक किया था। अब वो खड़े होकर कहने लगे, ये सारी मुसीबत उस बूढ़ी औरत की वजह से आ गई है। अगर वो बूढ़ी औरत मुझे दुआ कराने के लिए मुझे लेकर के जाती और मैं दुआ कर देता, मुसीबत नहीं आती। इस बूढ़ी औरत ने किसी मुसाफिर को खाना दे दिया। अब वो जब उसने दे दिया तो जितने वो दूसरे मरहूमीन थे, सब मरहूमीन के रूहों को, कब्रिस्तान के रूहों और रूहानियों को गुस्सा आ गया, मरे हुए लोगों की आत्माओं को गुस्सा आ गया, और सारी आत्मा मस्जिद में आ गई। अब सब मिलकर के मुझे मारने लगे कि तुमने क्यों जाकर के उसके घर में तुमने क्यों दुआ नहीं की, और वो मुसाफिर को उसने खाना क्यों दे दिया।
अब चूंकि सारा उन्होंने ढंग बना दिया था, एक नाटक किया था, अब चूंकि अब सब लोग परेशान हो गए कि, और वो कहने लगे कि सारी रूहानियाँ मिलकर के मुझे परेशान करने लगी, मुझे मारने लगी। मैं मजबूर होकर के लाठी डंडा लेकर के सारी रूहानियों को मार मार के दीवारों से मैं भागा रहा था, लेकिन मैं अकेला कहाँ तक उनसे मुकाबला करता, लेकिन उन सारी रूहानियों ने उल्टा मुझे मार करके बेहोश कर दिया। अब सारे गांव वाले डर गए, परेशान हो गए और कहने लगी बूढ़ी औरत से कि आज के बाद से जब भी शाबान का महीना आएगा, जब भी हम अपने मरहूम के लिए, माँ बाप के लिए, घर वालों के लिए जो सवाब बख्शाते हैं, हम इन्हीं से दुआ कराएंगे। हम किसी को खाना नहीं देंगे, इन्हीं को देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हमें मिले और जितने मरे हैं लोगों की रूहानी आकर के इन्हें परेशान ना करें। यानी इस पूरे वाक़ये का खुलासा ये है कि अपने मरहूम माँ बाप के लिए, दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए सवाब पहुँचाने के लिए खाना दे, सदका दे, खैरात करे, अच्छी बात है। लेकिन ये जो नाटक बना लेना कि हमसे ही आप दुआ कराएंगे, आप हमको ही खाना ला करके देंगे, ये गलत बात है। ऐसी कुछ लोगों में गलत बात, लोगों ने बात मशहूर करा दी कि शब बारात में उसी आदमी का फातिहा कबूल होगा, उसी आदमी की दुआ कबूल होगी जो अपने मरहूम माँ बाप के लिए, मरहूम जितने भी बड़े लोग हैं उनके लिए बकरे का खुरमा बनाएंगे। अगर वो मुर्गी का खुरमा बनाएंगे तो सवाब नहीं जाएगा। तो इस महीने में सवाब पहुंचाने के लिए, फातिहा कबूल कराने के लिए, दुआ कबूल कराने के लिए बकरे का खुरमा होना ज़रूरी है। ये जो गलत तरीके हैं कि बकरे का खुरमा हो तो ज़रूरी होगा, या फला आदमी को ही हम खाना देंगे तो हमारे मरहूम को सवाब मिलेगा, ये सारी गलत आदतें हैं। बहरहाल सारी बातों का खुलासा ये है कि अपने मरहूमीन के लिए दुआ करें, सदका करें, खैरात करें, कपड़े बांटें, ताकत है या सहूलत नहीं है तो 2-4 आदमी में खाना तकसीम कर दे ज़रूरतमंदों में, अल्लाह ताला इसका सवाब पहुँचा देते हैं। लेकिन इसके लिए गलत किस्म के नाटक करना कि बकरे का खुरमा हो तो ही दुआ कबूल होगी, बकरे का खुरमा हो तो ही शाबान में ये सवाब मिलेगा मरहूम को, ये सारी गलत आदतें हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को अपने मरहूम माँ बाप के लिए, अपने बड़ों के लिए सदका खैरात करते रहने की, इसाला सब करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।